मैं आज आप लोगों को न्यूटन के गति नियम के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक ना। सन 1886 में न्यूटन ने गति के नियम की मतलब गति के नियम प्रतिपादित किए। कब? सन 1686 में। कौन सी पुस्तक है? तो प्रिंसिपिया पुस्तक थी। ठीक ना। उनकी एक प्रिंसिपिया पुस्तक है जिसमें उन्होंने गति के नियम को प्रतिपादित किया। ठीक ना। न्यूटन का प्रथम गति नियम क्या है? अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में रहेगी। अगर वो कोई वस्तु जो है विराम अवस्था में तो वह विराम अवस्था में रहेगी। अगर वह गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में रहेगी जब तक कि कोई बाहरी बल उस वस्तु पर लगकर उसकी प्रारंभिक स्थिति में परिवर्तन न ला दे तब तक वह अपनी स्थिति परिवर्तन नहीं करती है। यह जो है न्यूटन के प्रथम नियम है। न्यूटन के प्रथम नियम से हमें बल की परिभाषा प्राप्त होती है। न्यूटन के प्रथम नियम से हमें बल की परिभाषा प्राप्त होती है। इस नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसे गैलीलियो का जड़त्व का नियम भी कहते हैं। गैलीलियो का जड़त्व का भी नियम यही कहता है कि अगर कोई वस्तु की प्रारंभिक स्थिति, ठीक ना, अगर किसी वस्तु, गैलीलियो का जड़त्व का नियम यही कहता है कि अगर कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में रहेगा, अगर वह विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगा, जब तक कि कोई बाहरी बल चाहे कोई मनुष्य उसकी प्रारंभिक स्थिति में परिवर्तन न ला दे तब तक वह अपनी स्थिति जो है नहीं बदलता है। यह क्या है? न्यूटन का प्रथम गति नियम भी है और गैलीलियो का जड़त्व का नियम भी है। इससे हमें क्या प्राप्त होता है? तब बल की परिभाषा प्राप्त होती है। न्यूटन ने कौन से साल गति के नियम को प्रतिपादित किया था? तो 1686 में वह गति के नियम को प्रतिपादित किया था। कौन सी पुस्तक में? तो प्रिंसिपिया पुस्तक में। ठीक ना। अब देखिए न्यूटन के प्रथम नियम के उदाहरण देख लीजिए। तो न्यूटन के प्रथम नियम के उदाहरण है कि अगर चलती हुई गाड़ी अचानक रुक जाती है तो उसमें बैठे व्यक्ति जो है क्या आगे की ओर झुक जाते हैं। ठीक ना। यह न्यूटन के प्रथम नियम के कारण होता है। अगर रुका हुआ गाड़ी अचानक चलता है तो उसमें बैठा जो व्यक्ति है वह पीछे की ओर झुक जाता है। यह न्यूटन के प्रथम नियम का उदाहरण है। तीसरा देखिए, पहला दूसरा तीसरा देखिए, अगर चलती हुई गाड़ी से अगर आप अचानक उतरते हैं, अगर चलती हुई गाड़ी से अगर आप उतरते हैं तो आप आगे गिर जाइएगा। ठीक ना। गिर जाइएगा, झुक जाइएगा या कोई दुर्घटना होने की संभावना हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि चलती हुई गाड़ी से कभी भी नहीं उतरना चाहिए। यह सब जो है ना न्यूटन के प्रथम नियम के उदाहरण है। न्यूटन के द्वितीय गति नियम यह कहता है कि किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है तो उसे न्यूटन का द्वितीय गति नियम कहते हैं। न्यूटन के द्वितीय गति नियम कह रहा है कि किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है तो उसे हम न्यूटन के द्वितीय गति नियम कहते हैं। इस नियम से, न्यूटन के द्वितीय गति नियम से हमें बल की माप एवं मात्रक प्राप्त होता है। इसके उदाहरण देख लीजिए। जैसे खिलाड़ी जो है, क्रिकेटर खिलाड़ी जो है कैच करने के लिए अपने हाथ को पीछे करते हैं। क्यों? यह मतलब क्योंकि जो गेंद है उस गेंद उनके हाथ में बहुत आसानी से आकर रह जाए, उनके हाथ से ना छिटके। ठीक ना। यह न्यूटन के द्वितीय नियम के उदाहरण है। गद्दे पर गिरने की अपेक्षा जमीन पर ज्यादा चोट लगती है, यह भी न्यूटन के द्वितीय नियम के उदाहरण है। न्यूटन के तृतीय गति नियम
न्यूटन के तृतीय गति नियम यह कहता है कि क्रिया की अपेक्षा अगर विपरीत प्रक्रिया हो किसी भी वस्तु में तो वह न्यूटन के तृतीय नियम है। कि न्यूटन के तृतीय नियम क्रिया की अपेक्षा विपरीत प्रक्रिया को न्यूटन के तृतीय नियम कहते हैं। जैसे कि अगर हम किसी दीवार पर बॉल को फेंकते हैं तो वह रिटर्न हमारे पास आ जाता है। ये क्या है? यह क्रिया की अपेक्षा विपरीत प्रक्रिया है। जैसे कि अगर हम जैसे देखिए बंदूक से गोली छोड़ते हैं तो क्या बंदूक जो है पीछे की ओर आ जाता है। तो यह न्यूटन के तृतीय नियम का उदाहरण है। जैसे नाव पे कूदने पर नाव पीछे की ओर धक्का देता है, हमें आगे की ओर, नाव पीछे जाता है और हमें आगे की ओर धक्का देता है। ये भी क्या है? न्यूटन के तृतीय नियम का उदाहरण है। सूर्य पृथ्वी का होना ये भी न्यूटन के तृतीय नियम का उदाहरण है। समझ गए? ये सबको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, बहुत काम का चीज है ये सब। प्रथम नियम बता दिए, द्वितीय नियम या तृतीय नियम है। उसके बाद कल संवेग आवेग और संवेग के बारे में बताएंगे। ठीक है।